चीनी साइंसदानों ने दुनिया का पहला ऐसा इंजन तैयार कर लिया है जो आम जेट फ्यूल एविएशन केरोसिन से चलता है और आवाज़ की रफ्तार से 70 गुना ज़्यादा यानी तकरीबन 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। यह नई ईजाद हवाई और खलाई सफ़र की दुनिया में एक इनकलाबी पेशरफ्त करार दी जा रही है। यह इंजन, जिसे ओब्लिक डेटोनेशन इंजन या ओडी कहा जाता है, बीजिंग के जेएफ पोसुशोक टनल में कामयाबी से आजमाया गया, जहां ऐसी फ़ज़ा पैदा की जाती है जो 40 साल की बुलंदी पर आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार की होती है। यह तजर्बा चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस (TAS) के मुहक्किकीन ने किए। इस इंजन में RP3 जेट फ्यूल, जो कि एक आम तिजारती केरोसिन है, इस्तेमाल किया गया। नताइज के मुताबिक इस इंजन की दहान की रफ्तार रवाजी स्क्रैमजेट इंजन्स के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है और यह माख 6 से माख 34 से माख 70 तक की रफ्तार पर मुअस्सर तौर पर काम कर सकता है, जहां आम इंजन्स दम तोड़ देते हैं। ओडी इंजन में रवाजी स्क्रैमजेट के बरक्स दहान के लिए बड़े चैम्बर्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें झटकों शॉक वेव्स को खुद दहान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 5 मिलीमीटर के एक उभार को दान वलाए हिस्सों की दीवार पर लगाकर मुहक्किकीन ने खुद कर डेटोनेशन पैदा की, जो कि एक इंतहाई तेज और खुद को जारी रखने वाला धमाका होता है। प्रोजेक्ट के मरकाजी साइंसदान हंशून के मुताबिक यह झटकाई ईंधन और हवा के अमीज़ा को शिद्दत से दबाते और जलाते हैं कि एक खुद को दोहराती हुई आग की दीवार वजूद में आ जाती है। माखने पर किए गए तजरीबात में दहान के मकाम पर दबाव अर्द गिर्द के माहौल से 20 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस बात का सबूत है कि इंजन एक ऐसी रफ्तार पर भी भरपूर ताकत पैदा कर सकता है जहां आम स्क्रैमजेट्स काम नहीं करते। अगरचे यह तजरीबा सिर्फ 50 मिली सेकंड्स तक जारी रहा, जो माख 9 पर तकरीबन 150 मीटर या 2422 फीट के फासले के बराबर है। तहम ये ड्यूरेशन इस इंजन की दहान और झटकों के जरिए हरकत की मुकम्मल तस्वीर हासिल करने के लिए काफ़ी साबित हुआ। यह नया इंजन स्क्रैमजेट के मुकाबले में 50% छोटा दहान खाना रखता है, जो हवाई जहाज़ का वज़न कम करके उसकी परवाज की हद में इजाफा कर सकता है। अब तक हाइपरसोनिक इंजन्स में हाइड्रोजन या एथिलीन जैसे ईंधन इस्तेमाल होते रहे हैं, जिन्हें जलाना तो आसान है मगर उनका ज़ख़ीरा करना इंतहाई मुश्किल। RP3 केरोसिन ताकत के एतबार से बेहतरीन है, मगर इसे जलाने में तख़ीर होती है, जो इंजन को परवास के दौरान ऑन करना मुश्किल बना देती है। मगर CAS की टीम ने इस मसले का हल ढूंढ लिया है। वो ईंधन और हवा के अमीज़े को 30,800 केल्विन 30,400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले से दबा कर गर्म करता है और दहां वाले हिस्से में छोटे छोटे उभार शामिल करके मकामी हरारत के मकाता पैदा करता है, जहां से आग का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही परौंत की शक्ल वाला स्ट्रूट्स के जरिए ईंधन के फैलाव को भी तेज किया जाता है। यह मंसूबा चीन के उस बड़े हदफ का हिस्सा है जिसके तहत 2030 तक एक ऐसा तैयारा बनाया जाएगा जो दुनिया के किसी भी कोने तक 1 घंटे से भी कम वक्त में पहुंच सके। मार्क 17 पर यानी तकरीबन 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मसलन शंघाई से लॉस एंजलिस सिर्फ आधे घंटे में तय किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में खलाई तैयारों को काबिल इस्तेमाल बना सकती है, जो ज़मीन के माहौल और खला दोनों में सफ़र कर सकें। अगर ये फ़ौजी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल की जाए तो इससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और बम्बार्डियर तैयारे बनाए जा सकते हैं, जो कम लागत पर इंतहाई तवील फासले तक मार कर सकेंगे और चीनी फ़ौज PLAO को मुस्तकबाली जंगों में बढ़तरी दिला सकेंगे। अलबत्ता अभी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। मुहक्किकीन को RP3 के दहान के दौरान और बाद में पैदा होने वाले ज़िमनी असरात को मज़ीद समझने की ज़रूरत है और इंजन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर लगाए जाने वाले उभारों की तरतीब को मज़ीद मुअस्सर बनाना भी ज़रूरी है। दुनिया की बर्री ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। 23 जनवरी को फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सद्दार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रशिया ने अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराई। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार कर रहा है, जो कारकर्दगी में एक कदम आगे होंगी। हम बहुत जल्द उन्हें तैयार कर लेंगे, उन्होंने कहा।